इधर शहर की राजनीति थमी नहीं कि कॉलेजों में छात्र राजनीति शुरू हो गई। छात्र संघ चुनावों को लेकर नामांकन भरने के आखिरी दिन शुक्रवार को सभी महाविद्यालयों में मेले सा माहौल बना रहा। राजकीय कन्या महाविद्यालय में एबीवीपी से अध्यक्ष पद के लिए सलोनी साहू, उपाध्यक्ष पद के लिए रेणु कंवर चुंडावत, महासचिव पद के लिए विनीता गढ़वाल और संयुक्त सचिव पद के लिए देवेंद्र गौड़ ने नामांकन भरा। 2 साल से हम लगातार यहाँ पे जीते आ रहे हैं, अपने पैनल निकालते आ रहे हैं और इस साल भी मुझे पूरी उम्मीद है कि एबीवीपी दोबारा नहीं तीसरी बार अपनी हैट्रिक बनाएगी और हम चारों पैनल निकालेंगे। पहला काम तो यही होगा कि कॉलेज में जो भी समस्याएं हैं, जो भी कठिनाइयां हैं, उसको दूर की जाए। जैसे कि यहाँ बीसीए डिपार्टमेंट बंद होने जा रहा है, मैं सबसे पहले मेहनत इसी में करूंगी कि वो खोला जाए, क्योंकि इस कॉलेज को तकरीबन 1 सदी हो गए हैं। यहाँ पे बढ़ोतरी होनी चाहिए जो कि घटता जा रहा है। वहीं एनएसयूआई से अध्यक्ष पद के लिए संगीता मेघवाल, उपाध्यक्ष पद के लिए पूजा कुमावत, महासचिव पद के लिए सोनिया तोमर और संयुक्त सचिव पद के लिए मीनाक्षी ठाड़ा ने नामांकन दाखिल किया। आज हमने नामांकन एनएसयूआई पार्टी से भरा अध्यक्ष पद की उम्मीदवार और आज नामांकन की आखिरी डेट है, इसलिए आज हमने बहुत अच्छे से राजकीय कन्या महाविद्यालय से हमने सोच रखा है। सारे लड़कों का सपोर्ट है कि 2 साल से एनएसयूआई एबीवीपी आ रही है तो क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सारे लड़के यही बोली अब की बार एनएसयूआई को लाना है, एनएसयूआई को जीता करके देंगे। इनको जीत की पूरी उम्मीद है क्योंकि पिछले 2 साल में एबीवीपी ने कुछ नहीं किया था इस कॉलेज में। हम धन्यवाद देते हैं देवेंद्र सिंह जादौन का, जो यहाँ के एनएसयूआई के अध्यक्ष हैं। उन्होंने चारों पैनल बहुत जांच पड़ताल के बाद डिसाइड किए थे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और सचिव के लिए। आज इन चारों ने अपने अपने पदों के लिए आवेदन कॉलेज में सबमिट किए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये चारों पैनल जीत कर आएगा और एनएसयूआई का परचम लहराएगा। इसी तरह निर्दलीय उम्मीदवारों में अध्यक्ष पद के लिए संगीता बिश्नोई और महासचिव पद के लिए धर्मा देवी ने नामांकन भरा। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में एबीवीपी की ओर से अध्यक्ष पद के लिए रामेश्वर छाबा, उपाध्यक्ष पद के लिए ईश्वर कुमार, महासचिव पद के लिए चेतन चौहान और संयुक्त सचिव पद के लिए पीयूष आसवानी ने नामांकन भरा। एबीवीपी से अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ और पिछले 4 सालों से यहाँ पे जो छात्र हितों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उस हिसाब से एबीवीपी संगठन ने मेरे को उस आधार पे अध्यक्ष पद के लिए चुना है, तो छात्र हितों के लिए आगे भी काम करते रहेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो लास्ट ईयर के जो चुनाव छात्र संघ चुनाव के परिणाम रहे, उसमें हमारे जो परिवार के लोग थे उनमें कुछ नाराजगी हो गई थी, किंतु इस बार हमारा सारा परिवार संगठित है और सब हम एक होकर चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार हम राजकीय महाविद्यालय अजमेर और डीएवी कॉलेज, जीजीसीए, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, एमडीएस यूनिवर्सिटी, संस्कृत कॉलेज, श्रमजीवी, इन सभी में मैं महानगर मंत्री होने के नाते जीत का दावा करता हूं और यहाँ अजमेर में केसरिया भगवा जरूर फहराएगा। वहीं एनएसयूआई से अध्यक्ष पद के लिए अनिल कुमार गोदारा, उपाध्यक्ष पद के लिए अफजल खींची, महासचिव पद के लिए राम कंवर और संयुक्त सचिव के लिए रेणुका अग्रवाल ने नामांकन भरा। मैं एनएसयूआई पार्टी से अध्यक्ष पद के लिए खड़ा हूँ। अच्छा, क्या काम कराने वाले हो आगे अगर जीतते हो तो कॉलेज? सर, स्टूडेंट यूनियन के लिए काम कराना चाहता हूँ। शुरू से ही इच्छा थी और उनके लिए कुछ अच्छा करने की इच्छा है। मेरे को हरिदान जी चारण जो मेरे प्रभारी हैं, उन्होंने लेटर पैड दिया था, ठीक है। उसके बाद में वो राजस्थान प्रभारी और राजस्थान महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव है, उन्होंने लेटर पैड दिया था, गुलाब सिंह जी राजपूत ने। एनएसयूआई से आपको दावेदारी आपका? हाँ, एनएसयूआई से केवल एक दावेदार हूँ और मैं दावेदार हूँ। नाम बताइए। अनिल कुमार। जिस तरह से माहौल एनएसयूआई का है पूरे राजस्थान में, अजमेर जिले में, जिस तरह पिछली बार जीते थे उस बार भी पिछली बार से ज्यादा अधिक मतों से यहाँ जीतेंगे। और जो सर कैंडिडेट को जो क्लियर थी, जो सर क्लियर करना था, वो रात को हमारे राष्ट्रीय प्रभारी गुलाब सिंह राजपूत, हरदान चारण जी और प्रदेश राकेश मीणा जी ने बैठ करके फाइनल करके मुझे ये लेटर मेल किया है। उन्होंने अध्यक्ष पद पर एनएसयूआई के जो उम्मीदवार है उसमें अनिल कुमार गोदारा को चुना है, उसके बाद उपाध्यक्ष पे अफजल खींची को चुना है और महासचिव पद पर राम कंवर एवं सचिव पद पर रेणुका अग्रवाल को प्रत्याशी घोषित किया। और ये चारों प्रत्याशी ही एनएसयूआई का अधिकृत प्रत्याशी है और बाकी जो लोग अभी नामांकन भर रहे हैं वो सभी एनएसयूआई के पक्ष में बैठेंगे और हम मिलजुल के चुनाव लड़ेंगे। और साथ ही एनएसयूआई से टिकट मिलने का दावा कर रहे राजेश एचारा ने भी अपने पैनल के साथ नामांकन भरा, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए राजेश एचारा, उपाध्यक्ष पद के लिए ईश्वर मंडरावलिया, महासचिव पद के लिए चिरंजी लाल मीणा और संयुक्त सचिव पद के लिए सूरजमल चौधरी ने नामांकन दाखिल किया। वहीं निर्दलीय लोकेश गोदारा ने भी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा।
मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर एस.के. श्रीवास्तव के अनुसार उम्मीदवारों द्वारा नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 22 अगस्त है। इस दिन सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। गौरतलब है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या विज्ञान संकाय में 2226, वाणिज्य संकाय में 2375 और कला संकाय में 3755 है। इस तरह से कुल वोटर्स 8356 है। चुनाव को लेकर व्यवस्थाओं से आशय यह है कि वोटर लिस्ट वगैरह प्रकाशित कर दी गई थी, आपत्ति मांग ली गई थी और आज नामांकन का काम चल रहा है। इसके बाद जांच होगी, फिर कल नाम वापसी है और फिर 26 तारीख को चुनाव होंगे। खास तो यही है, पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग है और हमने व्यवस्थाएं इस तरह की हैं कि मतलब यहाँ छात्र अनुशासन में रहे। दयानंद महाविद्यालय में एबीवीपी से अध्यक्ष पद के लिए अभिषेक धनखड़, उपाध्यक्ष पद के लिए गोपाल गुर्जर, महासचिव पद के लिए जसप्रीत सिंह और संयुक्त सचिव पद के लिए गायत्री देवड़ा ने नामांकन भरा। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से दयानंद महाविद्यालय में अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मुझे अध्यक्ष का उम्मीदवार घोषित किया है और जो विद्यार्थी परिषद ने मेरे ऊपर जो विश्वास जताया है उसकी उम्मीदों पर मैं खरा उतरूंगा। जो कॉलेज में जो कि एक लाइब्रेरी में जो बुक्स हैं वो समय पे नहीं आती हैं, एक मेन समस्या है और एक जो कॉलेज में जो कैंटीन है वो सुचारू रूप से यानी सही नहीं है, उसकी समस्या। और जो एक मेन मोटिव है जो कि हर छात्र और छात्रा का जो होता है उसमें वाईफाई कैंपस, तो ये मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य रहेगा। ऑफकोर्सली हमेशा गर्ल्स की जो प्रॉब्लम्स होती है मैक्सिममली सॉल्व नहीं हो पाती है और गर्ल्स बहुत कम आगे आती है इस पद के लिए। तो मैंने ये कोशिश करी है और मैं आगे भी कोशिश करूंगी कि गर्ल्स की हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करूं उनके साथ मिलकर। कैंटीन की जो समस्या है, बाकी एग्रीकल्चर से जो गर्ल्स आती है वो अलग अलग क्षेत्र से आती है, अलग अलग एरिया से आती है, उनके लिए रहने की प्रॉब्लम्स होती है, नोट्स की प्रॉब्लम्स रहती है, वो सारी प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करूंगी। आज हमने जितने भी जो अजमेर महाविद्यालय में जो 6 कॉलेज हैं और एक यूनिवर्सिटी है उन सब में हमने आज सारे जो छात्र संघ अध्यक्ष के जो हमारे प्रत्याशी हैं, उपाध्यक्ष, महासचिव और सचिव, इन सबके प्रत्याशियों ने नामांकन भरे हैं। उसी नामांकन के तहत आज अजमेर अपने डीवी कॉलेज में अभिषेक धनखड़ ने अध्यक्ष पद का पर्चा भरा है। वहीं गवर्नमेंट कॉलेज में रामेश्वर छाबा, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में सलोनी साहू, श्रमजीवी कॉलेज में भूपेंद्र सिंह राठौड़, श्रमजीवी कॉलेज में महिपाल सिंह राठौड़, लॉ कॉलेज में भूपेंद्र सिंह राठौड़, संस्कृत कॉलेज में जितेंद्र सागला और विश्वविद्यालय में राजीव खलबदानिया, ये हमारे छात्र संघ अध्यक्ष के सभी कैंपसों के अजमेर के प्रत्याशी है। वहीं एबीवीपी से टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय से अध्यक्ष पद के लिए भंवर सिंह शेखावत, उपाध्यक्ष के लिए महेंद्र सिंह रावत, महासचिव पद के लिए टिंकू साहू और संयुक्त सचिव के लिए जीतराम जाट ने नामांकन भरा। दयानंद महाविद्यालय से भंवर सिंह शेखावत अध्यक्ष पद हेतु, उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह रावत और महासचिव टिंकू साहू और संयुक्त सचिव जीतराम जाट, ये 4 पैनल निर्दलीय भरे गए और हमारी दावेदारी भाइयों का साथ, इसके सहयोग से हम जीत कर आएंगे और बिल्कुल हम अपना झंडा ले आएंगे निर्दलीय का। संगठन से अपन को टिकट नहीं मिला, संगठन का हम विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हम ना संगठन को हराने में लग रहे हैं और हम हमारी जीत के लिए लग रहे हैं। मेरी पूरी टीम जीत के लिए लग रही है, मेरे सब छोटे भाई बहन जीत के लिए लग रहे हैं और हम जीत के आएंगे। इसी तरह एनएसयूआई से अध्यक्ष पद के लिए राकेश मुवाल, उपाध्यक्ष पद के लिए शिवकरण ठारोल, महासचिव पद के लिए नवीन चौधरी और संयुक्त सचिव पद के लिए मुख्तार अहमद ने नामांकन भरा। आज की जो ये प्रक्रिया चली है प्रातः 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक, इसमें हमारे पास कुल जो है प्रविष्टियां 19 बच्चों की आई हैं जिन्होंने छात्र नेता के रूप में अपना आवेदन किया है। अध्यक्ष के लिए हमारे पास 7 आवेदन हैं, उपाध्यक्ष के लिए 4, महासचिव के लिए 5, संयुक्त सचिव के लिए 2 और कक्षा प्रतिनिधि 1। ये हमारी जो 19 टीमें हैं, अभी आगे बैठ के टीम इसको निर्धारित करेगी। वैध और अवैध जो लिंगदो समिति की अनुशंसा और राजस्थान सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार उनकी जांच करने के बाद 5 बजे से पहले हम एक और सूची निकालेंगे जिनमें से इन 19 जो छात्र नेता बनने जा रहे हैं उनमें कितने वैध या अवैध हैं।
नामांकन भरने के साथ ही कॉलेजों में छात्र राजनीति शुरू हो गई। हर प्रत्याशी छात्र हितों की बात कर अपने पक्ष में वोट की अपील करने में जुट गया। इससे पूर्व नामांकन भरने के दौरान प्रत्याशियों का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला। लिंगदो कमेटी की छात्र सरेआम धज्जियां उड़ाते दिखे। कॉलेज सहित शहर की तमाम सड़कों के किनारे दीवार छात्र नेताओं के पोस्टरों से बदरंग हुई नजर आ रही है। वहीं पैम्पलेट उड़ाकर पूरे कॉलेज परिसर को कचरे से पाट दिया गया, लेकिन इस पर भी छात्रों को रोकने या टोकने वाला कॉलेज प्रशासन आंख मूंदकर मौन नजर आया। इससे पूर्व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश सहमंत्री चंद्रभान गुर्जर और महानगर मंत्री हंसराज चौधरी के सानिध्य में पत्रकारों को एबीवीपी के समस्त महाविद्यालयों से खड़े होने वाले प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर जानकारी दी गई।